स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के नायक सुभाष चंद्र बोस की आरती उतारी जा रही है। वाराणसी में विशाल भारत संस्थान द्वारा हर वर्ष सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर विशाल समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार फिर 125वीं जयंती के अवसर पर सुभाष मंदिर का निर्माण कर उनकी आरती भी उतारी गई और पहली बार विश्व में ऐसा किया गया। आज़ाद हिंद फौज सरकार के राष्ट्रीय गान को भी गाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। आजाद हिंद सरकार का राष्ट्रगान प्रारंभ। उनका जयंती मनाई है। दिल्ली में उनकी जो मूर्ति को लेकर राहुल गांधी का बयान आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? विशाल भारत संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष सुभाष बाबू यानी देश के देश प्रेम के प्रतीक उनकी जयंती पर हर वर्ष महोत्सव मनाया जाता है। आज वह महोत्सव यहाँ एक शोभा यात्रा से प्रारंभ हुआ है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे, महिलाएं, पुरुष और नौजवान सम्मिलित हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, जय हो आदि के जय घोष करते हुए यह शोभा यात्रा निकली। आज के दिन 125वीं नेताजी की जयंती जब सारा देश ही नहीं विश्व मना रहा है, मित्र राष्ट्र भी मना रहे हैं, ऐसे समय में भारत सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये निर्णय लिया जाना, जहां कभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी जो 1968 में हटाकर वह छतरी खाली थी, इंडिया गेट के उसी परिसर में उस छतरी के नीचे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी। यह हर दल, जाति, मजहब, भाषा, भूगोल और लिंग के लिए शुभ कामना संदेश है कि देश प्रेम प्रथम और देश प्रेम सदैव यह सर्वोपरि था, है और रहेगा। यानी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, सत्याग्रही और क्रांतिकारी हुए हैं, उन सब की याद के दृष्टि से यह एक बड़ा ही सराहनीय निर्णय हुआ है। इसी के साथ साथ अभी तक इंडिया गेट में जो अमर जवान ज्योति प्रज्वलित थी, वह अमर जवान ज्योति प्रथम महायुद्ध के जो शहीद थे, देशी और विदेशी लोग, उनके याद का स्मारक में थी। अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पूर्णतया स्वदेशी और भारतीय 1947 से और आज तक जिन जवानों ने अपना जीवन हथेली पर रखकर देश और समाज की रक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, उनकी याद का युद्ध स्मारक है। वह अमर जवान ज्योति, वह उस स्मारक पर जो प्रज्वलित ज्योति है उसके साथ होकर अमर जवान ज्योति के रूप में प्रचलित होगी और इस प्रकार से एक नए राष्ट्रीय स्मारक का प्रादुर्भाव जो हुआ, अब वह विश्व के अंदर सदा और भारत के अंदर 135 करोड़ लोगों का सदा के लिए वह अनुकरणीय स्थल है, दर्शनीय स्थल है, भावनाओं को प्रेरित करने वाले स्थल में बदल गया है। अब वह ज्योति वहाँ पर जगमगाएगी और प्रज्वलित रहेगी।
यह और शहीदों की याद का द्वितीय कदम बहुत प्रशंसनीय है। अमर जवान ज्योति यह सदा सदा के लिए और प्रेरणा का स्रोत थी और प्रेरणा का स्रोत बनेगी, और वो ऐसी जगह हो गई जो पूर्णतया भारतीय परिवेश का स्थान है। और इस प्रकार से जो कुछ नेताओं ने या विशेष रूप से राहुल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वह अज्ञानपूर्ण भी है, अपराधपूर्ण भी है, वैमनस्यपूर्ण भी है। सुभाष के प्रति और क्रांतिकारियों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, देश के लिए बलिदान होने वाले फौजियों के प्रति थोड़ा सा अपमानजनक टिप्पणी भी है। यह निंदनीय है। उन्होंने द्वेष में आकर जवानों के साथ, अमर जवान ज्योति के साथ, सुभाष बाबू और देश के ऐसे लाखों लाख क्रांतिकारी, लाखों लाख सत्याग्रही, लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं करना चाहिए। वह अपने द्वेष पर लगाम लगाएं और ऐसा अन्यायपूर्ण, अपराधपूर्ण, असंवैधानिक वक्तव्य देने से बचें, इतना मेरा उनसे आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ यह महोत्सव आगे बढ़ेगा और एक नई रोशनी देगा।